हेलो लर्नर्स, आज हम टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सेशन के बाद आप सीखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स का महत्व, सही प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कौशल प्रस्तुति। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों के सामने बोलना एक कौशल है जिसे अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है, जैसे पढ़ने, लिखने या सुनने में अपनी क्षमताओं में सुधार करना। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जब आपको किसी समूह के सामने बोलना होता है तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये नौकरी के लिए इंटरव्यू, समूह चर्चा, सेमिनार या लेक्चर देने जैसी विभिन्न स्थितियों में हो सकता है। ऐसी प्रस्तुतियों से पहले थोड़ी घबराहट होना सामान्य बात है, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी चिंताओं पर काबू पा सकते हैं, जिसके लिए आपको ये करना चाहिए: अपनी प्रस्तुति की योजना बनाएं और व्यवस्थित करें। आपके पास जो जानकारी है उसका विश्लेषण करें। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी करें। अपनी बात के समर्थन में सबूत इकट्ठा करें। यदि आवश्यक है तो अपने विचार विकसित करें और दृश्य सामग्री बनाएं। अंत में अपना प्रेजेंटेशन दें। ओरल प्रेजेंटेशन। गुड आफ्टरनून क्लास। आप सभी ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में सुना होगा। आप में से कई लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स देखे भी होंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मर्स बाहर आउटडोर्स में लगाए जाते हैं और कुछ घरों के बाहर भी लगे होते हैं। अक्सर छोटे ट्रांसफॉर्मर्स घर के अंदर लगे होते हैं। आप में से कईयों ने उन्हें देखा भी होगा। छोटे ट्रांसफॉर्मर्स स्टेबलाइजर्स से जुड़े होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स कई प्रकार के होते हैं। हमारा आज का विषय है ट्रांसफॉर्मर। तो आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भागों के बारे में बताऊंगा। हम ट्रांसफॉर्मर के विभिन्न भागों की व्याख्या करेंगे और हर भाग के कार्य का विवरण देंगे और उनके उपयोग के बारे में सीखेंगे। समझे? तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। आवाज को मॉड्यूलेट करना जरूरी है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपनी आवाज को एडजस्ट करें ताकि दर्शकों में से सब आपको समझ सके। आम आवाज से अवगत रहें। एक ही तरह की टोन में बात करने से बचें, क्योंकि सुनने वाले बोर हो सकते हैं। अपनी आवाज को सही वॉल्यूम पर रखें। बहुत धीमी या बहुत तेज नहीं। सही गति से बोलें। बहुत तेज या बहुत धीमी गति से नहीं। औपचारिक प्रस्तुति के बाद वक्ताओं के पास आमतौर पर प्रश्न और उत्तर के लिए 10 से 15 मिनट का समय होता है। आपकी प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के पास प्रश्न हो सकते हैं या उन्हें अधिक जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। उनसे कहें कि वो प्रश्न पूछें। अपना हाथ उठाएं और उन्हें सोचने और पूछने का समय देना एक अच्छा विचार है। सुनिश्चित करें कि हर कोई प्रश्न सुन सके। अगर आपको लगता है कि ये दर्शकों के लिए स्पष्ट नहीं है, तो इसे इस तरह से दोहराएं या समझाएं कि हर कोई समझ सके। इससे दर्शकों को अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर देने से पहले उसे समाप्त करने दें। बीच में ना बोलें। सवाल पूछने वाले पर पूरा ध्यान दें और सुनते समय उत्साह दिखाएं। अब प्रश्न के हर भाग पर ध्यान दें। उत्साह से उत्तर दें। अच्छी तरह से तैयार रहें और आपके लिए उत्तर देना आसान होना चाहिए। और अब प्रेजेंटेशन से संबंधित शिक्षण अभ्यास कौशल। 1. निरंतरता का अभाव। विचारों या सूचना के प्रवाह में अंतराल। ऐसे कथन जो तार्किक रूप से पिछले वाले से नहीं जुड़ते। स्थान एवं समय के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं। बातें जिनका कोई मतलब नहीं। समस्याएं जो शिक्षण में प्रवाह पर असर डालती हैं। 1. स्पष्ट वाणी का अभाव। 2. अधूरे या छोटे वाक्यों का प्रयोग करना। शिक्षण में अस्पष्ट शब्दों और वाक्यांशों के इस्तेमाल से संबंधित समस्याएं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे विषय स्पष्ट नहीं होता। छात्रों को भ्रमित करना और उनके लिए समझना कठिन बनाना। उदाहरण के लिए, हो सकता है, वास्तव में, आप जानते हैं और कुछ हद तक जैसे शब्द। प्रोत्साहन परिवर्तन का कौशल। प्रोत्साहन परिवर्तन का कौशल का मतलब है जानबूझकर ये बदलना कि शिक्षक पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान कैसे खींचता है और बनाए रखता है। ध्यान एक चीज से दूसरी चीज की ओर तेजी से जाता है। एक शिक्षक को जानबूझकर कक्षा में ध्यान आकर्षित करने वाले अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। स्नेहा जोशी का सुझाव है कि छात्रों का ध्यान उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन परिवर्तन का कौशल सीखने की आवश्यकता है कि क्या, कब और कैसे बदलना है। भाग गतिविधियाँ। कक्षा में घूमें। गतिविधियों की जांच करें। लक्ष्य से भटकने से बचें। हाव भाव। ध्यान आकर्षित करने के लिए शरीर के अंगों का इस्तेमाल करें। आकृति, आकार आदि पर जोर दें।
बोलने के तरीके में बदलाव, स्वर, स्वर की मात्रा, गति में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों का ध्यान किसी एक पॉइंट की ओर निर्देशित करें, मौखिक सांकेतिक, मौखिक सह सांकेतिक, बातचीत की शैलियों में बदलाव। ए, जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, शिक्षक शिक्षक से, शिक्षक छात्रों से, छात्र छात्र से। रुकना। ए, बातचीत के दौरान जानबूझकर चुप हो जाना। बी, ना बहुत छोटी और ना बहुत लंबी बातचीत। सी, उत्तर के लिए समय दें। इंद्रिय संबंधित ध्यान में परिवर्तन। ए, जब शिक्षक इंद्रिय संबंधित माध्यम बदलता है। बी, मौखिक से दृश्य पर आ जाए, मौखिक से मौखिक दृश्य पर, दृश्य से मौखिक दृश्य पर। छात्रों की शारीरिक भागीदारी। ए, प्रयोग करते समय नाटकीय ढंग अपनाना, उदाहरण देकर समझाने का कौशल। इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर किसी विचार, अवधारणा, सिद्धांत या किसी सामान्य बात को समझाना। कौशल का अर्थ है किसी विषय, विचार और सिद्धांतों को अच्छे से समझाने और उसे अमल में लाने के लिए शारीरिक या प्रैक्टिकल प्रस्तुतिकरण और उचित उदाहरणों के माध्यम से दी गई एक सटीक प्रस्तुति। आइए जल्दी से नजर डालते हैं अब तक हमने जो सीखा। प्रभावी Effective प्रस्तुति presentation कौशल skills अभ्यास के can be माध्यम से learned सीखी through जा सकती है। practice. अपनी प्रस्तुति Plan, के लिए योजना organize बनाएं, and व्यवस्थित thoroughly करें prepare और for पूरी your तरह से तैयारी presentation. करें। Pay आवाज में बदलाव attention to लाने पर voice ध्यान दें modulation और and दर्शकों को engage the जोड़े रखें। audience. प्रश्नों को Address उत्साह के साथ questions with संबोधित करें। enthusiasm. शिक्षण Teaching practice अभ्यास skills कौशल में include निरंतरता, maintaining प्रवाह, continuity, स्पष्टता बनाए fluency, रखना clarity, और and कक्षा में utilizing प्रभावी stimulus संचार के लिए variation for उत्तेजना परिवर्तन effective का इस्तेमाल communication करना in the शामिल है। classroom. उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।